नमस्कार दोस्तों, तो आज एक बड़ी खबर लेके हम आ गए हैं जहाँ पे हमको पता चला था कुछ नियम बदले हैं। तो नए नियम और कुछ कानून जो आपके सामने हम लेके आ गए, तो ये इधर ही चेंजेज हुए हैं और कुछ पुराने भी हैं, लेकिन ये खबर आपको जानना ज़रूरी है। तो 8 नया नियम आया है हमारे सामने, हमको पता चला तो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम सारा नियम डिटेल से बताएँगे और एक-एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। वो चीज़ समझ गए तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और धीरे-धीरे सब चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सरकार ने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया और समाचारों में 8 नए नियम के रूप में बताया जा रहा है। ये नियम मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लाभ केवल असली हकदार को मिले। बहुत सारी जगहों पे इसके बारे में चर्चा हो रहा था, तो हम सोचे क्यों ना हम अपने सब्सक्राइबर को भी अच्छे से ये सारी चीज़ें को समझा दें। यहाँ प्रमुख बदलाव और नियम दिए गए हैं। जमीन खरीदने की तारीख। अब देखिए, शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 जिन लोगों ने अगस्त 2024 के बाद जमीन खरीदी है, उन्हें घर बनाने के लिए 2.5 लाख की सहायता नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आप 24 अगस्त 2024 में खरीदे हैं, तो उसके बाद अगर जमीन लिए हैं तो आपको ये पैसा, आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये नियम केवल पुराने जमीन वालों के लिए है। अगर आपका पुराना जमीन है तभी आपको ये लाभ मिलेगा। तो जो लोग ऐसे अगर अगस्त के बाद लिए होंगे, अगस्त 2024 के बाद, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना बार भी फॉर्म भर दें। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि आय सीमा में बदलाव। ठीक है, यहाँ पे बदलाव है। मध्यम आय वर्ग के लिए वार्षिक आय की ऊपरी सीमा अब 15 लाख तक बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक शहरी मध्यम वर्ग परिवार इसके पात्र बन सके। तो पहले कम था, लेकिन अब इसको 15 लाख तक बढ़ा दिया गया है। तो ये एक तरह से अच्छी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा मिल जाएगा जो कि एमआईजी कैटेगरी में आते थे। वहीं आगे जो नियम है वो क्या है सुन लीजिएगा। संपत्ति का मालिकाना हक जो है, घर का मालिकाना हक परिवार की महिला सदस्य के नाम पर और पति पत्नी के संयुक्त नाम ज्वाइंट नाम पर होना अनिवार्य हो गया है। मतलब अब जो घर का मालिकाना हक होगा वो घर की परिवार की महिला हो सकती है या तो पति पत्नी दोनों का ज्वाइंट नेम उसमें होना चाहिए। तो ये 3 बहुत अच्छा नियम था और एक तरह से सही नियम है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आगे देख लेते हैं और क्या-क्या नियम है, तो इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। आप ही लोगों के लिए फायदा रहेगा, आप लोग जानकार बनिएगा, जागरूक बनिएगा और झूठी खबरों के चक्कर में मत पड़िएगा। और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जो कमेंट रहता है शाम वाले वीडियो पे, उसको हम फिर आप लोगों के सामने लेके आ जाते हैं कमेंट का जवाब देने के लिए। तो वो भी जहाँ तक हमको पता रहता है वही देते हैं। अगर हमसे कुछ गलतियाँ होती है तो हमको माफ़ ज़रूर आप लोग कर दें, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नया रेंटल मॉडल। अब क्या है, पीएम आवास योजना 2.0 में शहरी प्रवासियों और कामगारों के लिए किफायती रेंटल हाउसिंग का विकल्प जोड़ा गया है, ताकि किराए पर रहने वाले को भी बेहतर घर मिल सके। तो ये भी एक तरह से अच्छी न्यूज़ है कि जो लोग रेंट लेके रहते हैं। वहीं बात करें ग्रामीण आय सीमा में वृद्धि। ग्रामीण आय सीमा में भी यहाँ पे वृद्धि के लिए नियम बताया गया है। तो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पात्रता के लिए मासिक आय सीमा 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। तो मासिक जो आय है वो 15,000 कर दिया, पहले 10 था। और ये नियम बहुत पुराना है, जनवरी के टाइम में भी हम शायद आपको बताए होंगे। तो सारे जो है 8 नियम वो सोचे कुछ नए हैं और कुछ पुराने, तो आपको बता के हम समझा सकें। जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखेंगे उनके लिए थोड़ा ये जानकारी का विषय रहेगा। अब देखिए क्या है, बाहर होने के नियम में ढील। ठीक है, अब ग्रामीण इलाकों में दोपहिया वाहन या रेफ्रिजरेटर होने पर भी लाभार्थी की योजना से बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हें अब बुनियादी जरूरतों में गिना जा रहा है। पहले जो नियम था कि अगर आपके पास दोपहिया होगा तब भी आपका नाम काट दिया जाता था, लेकिन अब इसको किस में जोड़ा गया है, तो बुनियादी जरूरतों में जोड़ा गया है। तो अगर आपको कोई ये बोल के नाम काट दे कि आपके पास तो गाड़ी है इसलिए नाम काटा गया है, तो आप उनको जरूर बोलिएगा कि ये नियम पहले था, अब इसको बुनियादी जरूरत में
वो गिना जाता है और इसके रहने से नाम आप नहीं काट सकते हैं। तो बहुत लोगों का लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है कुछ से कुछ रीजन देके, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि लॉक इन पीरियड। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत मिले घर को लाभार्थी अगले 5 साल तक बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, और ये एकदम नया नियम है। ठीक है, इसको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉक इन पीरियड मतलब अगर आपको पीएम आवास योजना के तहत पैसा मिला है और आप घर बनाए हैं तो उसको आप 5 साल तक बेच नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी आप बेच नहीं सकते हैं अगर आप पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए होंगे तो। इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए और ये नियम सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के लिए आपको हम ज्यादातर मतलब सारे नियम को एक जगह पे करके आ गए। ये नियम तो हमारा पुराना था, ये नियम हमारा पूरी तरह से पुराना था, लेकिन ये नियम बहुत ही नया है। और बहुत लोगों का नाम क्या दोपहिया मतलब बाइक को भी लेके काट दिया जाता है, तो उसको बोल दीजिएगा अगर आपका नाम इस तरह से कट रहा है ये बुनियादी जरूरतों में जोड़ा जाता है तो आप मेरा नाम नहीं काट सकते हैं। इन सबसे जरूरी चीज ये था कि अगर आप पीएम आवास योजना का पैसा लेके घर बना रहे हैं तो आप 5 साल तक उसको नहीं बेच सकते हैं। आगे देखिए क्या है ब्याज सब्सिडी। तो क्या है इंटरेस्ट सब्सिडी को लेके 35 लाख तक की लागत वाले घरों के लिए अब 25 लाख तक के लोन पर सब्सिडी का प्रावधान है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 35 लाख तक की लागत वाले घरों के लिए 25 लाख तक के लोन पर सब्सिडी का प्रावधान है। पहले 8 लाख के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको 8 लाख का लोन मिलेगा और उस पर आपको 4% का ब्याज सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो ये भी एक तरह से अच्छी और सही खबर है। तो यहाँ पे हम आपको 8 खबर बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं और ये काफी ज्यादा जरूरत वाला था। सबसे ज्यादा जरूरत आपको जो समझने वाला था वो था लॉक इन पीरियड। ये चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी था और आप लोग इसको जानकार भी बन जाइए। दूसरा था क्या बाहर होने के जो नियम थे, पहले बाइक रहने पे बाहर कर दिया जाता था, अब वो नहीं किया जा सकता है। और अगर किसी लोगों का बाइक रहने पे नाम हटाया है तो जाके कंप्लेन करें कि बाइक को बुनियादी जरूरत में जोड़ा जाता है, रेफ्रिजरेटर को बुनियादी जरूरत में जोड़ा जाता है, तो आप मेरा नाम नहीं काट सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। नया रेंटल मॉड्यूल ये मतलब देखिए यहाँ पे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम बता दिए और पिछले में भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज था कि जमीन खरीदने की तारीख, अगर आप अगस्त 2024 के बाद जमीन खरीदे होंगे तो आपको फिर ये लाभ नहीं मिलेगा चाहे आप कितना भी बार फॉर्म क्यों ना भर दें। वही आय सीमा में ये तो एमआईजी कैटेगरी वालों के लिए है, तो सभी के लिए ये है ना। और यहाँ पे संपत्ति का मालिकाना हक जो है वो आपका महिला ही होना चाहिए। तो ये सारा खबर आप लोगों के लिए था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद।